यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग, मैं लेके आ गए हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा हाइप कर देना। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो गॉब्लिन होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो आडेल होता है वो कहता है आखिरकार हम लोग एक गॉब्लिन को भी डिफीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं जो आडेल होता है वो उस गॉब्लिन के अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं जो आडेल होता है वो उस गॉब्लिन के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और सीधा दूर जाके गिरता है। जिसे देखने के बाद उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं जो गॉब्लिन्स होते हैं उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया होता है। तभी जो एक गॉब्लिन होता है वो सीधा मारियाना के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो मारियाना होती है वो काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है रोज यहाँ से बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे हैं तो जल्दी से इन्हें रोको, क्योंकि तुम एक शील्ड बैरियर हो, अपना काम अच्छे से करो। तुम ये सुनने के बाद जो कारोज होता है वो मारियाना से कहता है मैं अपना काम अच्छे से ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी काफी सारे गॉब्लिन्स है तो मैं उन्हें रोकने में बिजी हूँ। फिर मारियाना कारो से कहती है तुम कहाँ डिफेंड कर रहे हो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि तुम डिफेंड भी कर रहे हो। सुनने के बाद जो कारोज होता है वो मारियाना से कहता है आखिरकार तुम अपने मैजिक का यूज क्यों नहीं कर रही हो, अपने मैजिक का यूज करते हुए उन्हें डिफीट करो। ये सुनने के बाद जो मारियाना होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कारोज के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अपने मैजिक को यूज कर पाती तो अब तक अपने मैजिक का यूज करते हुए उन्हें डिफीट नहीं कर देती। जो कारोज होता है वो भी गुस्सा हो जाता है और मारियाना के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा, तुम अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकती, तुमने आज सिर्फ एक बार अपने मैजिक का यूज किया है। फिर हम आडल को देखते हैं जो दर्द से कराते हुए उठता है। हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो कहता है अरे नहीं, पता नहीं आज हमारे साथ हो क्या रहा है, जल्दी से रिट्रीट करो, जल्दी से टेलीपोर्टेशन मैजिक बुक का यूज करो। फिर हम देखते हैं वो सभी के सभी टेलीपोर्टेशन मैजिक बुक का यूज करते हैं और हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी के सभी डेंजन से बाहर आ चुके होते हैं, वो सभी चैन की सांस ले रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो आडल होता है वो कहता है पता नहीं क्या हो रहा है, आज से कुछ दिन पहले ही हम बी रैंक के डेंजन को एक्सप्लोर कर रहे थे और आज हम सी रैंक के डेंजन को एक कमजोर से गॉब्लिन को भी हरा नहीं पा रहे थे। फिर जो कारोज होता है वो मारिना से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गलती से एस रैंक के डेंजन को इंटर कर लिए। ये सुनने के बाद जो मारिना होती है वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो गॉब्लिन होते हैं वो सिर्फ सी रैंक के डेंजन या फिर उसके नीचे वाले डेंजन में ही अपेयर हो सकते हैं, शायद से हम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए इसलिए ऐसा हुआ होगा। हम उनके टीम के इंचेंटर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाती हुई उन सभी को देख रही होती है। उसके बाद वो उन सभी से कहती है तुम सभी ठीक तो हो ना, मैंने जैसे रूमर्स में सुना था तुम सभी तो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूमर्स को बढ़ा चढ़ा के फैलाया गया था। ये सुनने के बाद जो आडल होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस लड़की से चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार अभी भी तुमने क्या कहा, तुम वो हो जिसका इंचेंटमेंट मैजिक हमारे ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमें ये सभी चीजें झेलना पड़ रहा है। तो इसीलिए अपना जो ये एक्टिंग है वो अपने पास रखो और अपने काम को अच्छे से करो, समझ गई ना कुतिया कहीं की। आडल की ऐसी बातें सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है अबे बहन के पकोड़े, तुम्हारी ऐसी कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम चमन झिंगोर कहीं के, सारी गलती तुम लोगों की है लेकिन तब भी तुम लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो। कोई अंधा भी ये देख के बता देगा कि तुम सभी लोग पूरी तरह से यूजलेस हो। तुम्हारे टीम का जो शील्ड बैरियर है कारोज वो सभी एनिमी को रोक के नहीं रख सकता, तुम्हारे टीम का जो मारीना है वो सिर्फ लो लेवल के मैजिक कर सकती है, वो भी सिर्फ कुछ ही बार, उसके बाद वो पूरी तरह से यूजलेस हो जाती है। और उसके बाद आती हो तुम आडेल, तुम तो एक गॉब्लिन से पिट गए, एक गॉब्लिन ने भी तुम्हें इतना ज्यादा पीट दिया। ये हंसने वाली बात है कि सो कॉल्ड फेमस स्पार्टा क्लैन पूरी तरह से यूजलेस लोगों से और कमजोर लोगों से भरा हुआ है, तो इसीलिए अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर ब्लेम करना बंद करो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो आडेल होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सीधा उस लड़की के पास जाके उसको कॉलर से पकड़ लेता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम बहन की पकौड़ी, तुम कुतिया कहीं की, आखिरकार तुमने अभी भी क्या कहा, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, तुम सुगर की बच्ची कहीं की, मैं तुम्हें अपने क्लैन से निकालता हूँ अभी इसी वक्त। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है अबे बहन के पकोड़े, पागल हो गया है क्या, आखिरकार तू ये कर क्या रहा है, जल्दी से मेरा कपड़ा छोड़। तभी उस लड़की का जो स्टिक होता है वो सीधा आडेल के पैर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जो आडेल का पैर होता है वो मुड़ जाता है। और ये देखने के बाद जो आडेल होता है वो हैरान हो चुका होता है, वो सीधा जमीन के ऊपर गिर जाता है और एक बड़े से पत्थर में से एक छोटा सा पत्थर टूट के सीधा उसके सिर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से आडेल को काफी ज्यादा दर्द होता है। हम देखते हैं जो मारीना और कारोज होते हैं वो हैरान होते हुए आडेल को देख रहे होते हैं। जो इंचेंटर होती है वो ये देखने के बाद हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं जो आडेल होता है वो दर्द से कराते हुए धीरे धीरे उठने लगता है और उसको इस तरह से देखने के बाद वो जो इंचेंटर होती है वो और भी जोरों से हंसने लगती है और वो कहती है कह दो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये तो काफी ज्यादा बचकाना था, तुम कम से कम एक डिफेंसिव स्टेंस तो ले ही सकते थे। फिर हम देखते हैं वो जो इंचेंटर होती है वो आडेल से कहती है
कमजोर कहीं के। ये सुनने के बाद जो आर्यन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो जो इंचेंटर होती है वो पीछे की तरफ घूमते हुए उन सभी की ओर देखती है और उन सभी से कहती है, क्या मुझे निकालोगे? मैं अब खुद ही तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे इस कचरे पार्टी को छोड़ती हूँ। और हाँ, एक बात अच्छे से सुन लो, दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगी। फिर वो वहां से जाते हुए कहती है, "हैं, कमजोर लोग कहीं के कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठा के एडवेंचरर बनने के लिए।" फिर हम देखते हैं आर्यल को, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो उठने के बाद चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार ये सभी चीजें हो क्या रहा है? ये सारे के सारे एन्चेंटर एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि वो काय था चमन जिंगुरु, ये भी बिल्कुल वैसे ही निकली। ये सभी के सभी एन्चेंटर बस यूजलेस होते हैं और काफी ज्यादा एनोइंग होते हैं। फिर हम अगले सीन में काय और उसके बाकी टीममेट्स को देखते हैं। जो काय होता है वो किसी चीज को पढ़ते हुए कहता है, हम अब आइस केव में जाने वाले हैं, जो कि एक हाई डिफिकल्टी वाली बी रैंक की डेंजन है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी के सभी उस डेंजन के पास आ चुके होते हैं और उस डेंजन में एंटर करते हुए जो काय होता है वो कहता है, जैसा कि इस डेंजन का नाम है आइस केव, अंदर आते ही इसका जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से कम हो चुका है। कहा जाता है कि ये जो आइस केव है ये धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो अंदर आने के बाद वहाँ का नजारे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, वाह, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये जो केव है ये तो पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि इसको आइस केव कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये है तो आखिरकार आर्टिफिशियल डेंजन ही, जो कि एंशिएंट लोगों के द्वारा बनाया गया था। फिर जो काय होता है वो सभी से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम अभी डेंजन के अंदर है तो हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक हो सकता है, तो अपना गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना। फिर हम मारिया को देखते हैं जो कि खुश होते हुए कहती है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे इतने सारे आइस है लेकिन तब भी मुझे थोड़ा सा भी कोल्ड फील नहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो मारिया से कहता है, हाँ ये बात मुझे पता है, क्योंकि मैंने सभी लोगों के ऊपर कोल्ड रेसिस्टेंस एनहेंसमेंट मैजिक का यूज किया हुआ है। ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, वाह, इसका मतलब तो ये है कि हमें थोड़ा सा भी कोल्ड फील नहीं होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो काय होता है वो कहता है, विंटर में हमें बहुत सारे मोटे कपड़े पहनने होते हैं जिसकी वजह से हमें चलने में काफी ज्यादा तकलीफ होती, इसीलिए मैंने एनहेंसमेंट मैजिक का यूज कर दिया। वो धीरे से कहता है, असल में मैं तो बस पैसे बचा रहा था। फिर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कहती है, वाह, तुम ये सब भी कर सकते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। जो काय होता है वो कहता है, जब तक हम डेंजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तब तक ये सही रहेगा, हालांकि ये परमानेंटली नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये मैजिक ऑफ हो जाता है तो मैं तुम सभी लोगों के ऊपर फिर से इस मैजिक को कर दूंगा। फिर हम देखते हैं जो मारिया होती है वो काय को बाहों से पकड़ लेती है और इसे काफी ज्यादा चिपकते हुए कहती है, वाह काय बेबी, तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। मुझे कोल्ड से काफी ज्यादा नफरत है, तो क्यों ना तुम मेरे घर पे ही रह जाओ। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, बस इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हारे घर पे रह जाऊँ? अबे पागल सी लड़की, अगर यही है तो तू हीटर लगा लेना। और काय ये सभी चीजें बोल के तुम सभी लोगों को ये बताना चाह रहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। फिर जो काय होता है वो मारिया से कहता है, ये जो डेंजन है ये हाई डिफिकल्टी वाली है, तो तुम अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना, नहीं तो तुम मारी जाओगी। तभी हम किसी के पैरों को देखते हैं और वो जो पैर होता है वो सीधा बहुत ही ज्यादा जोर से काय के पेट के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से जो काय होता है वो सीधा नीचे जाके गिरता है। और ये देखने के बाद जो मारिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और चिल्लाते हुए कहती है, काय, आखिरकार तुम ठीक तो हो ना? लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज सही लोगों को आज का नया एपिसोड पसंद आया होगा, और जाने से पहले जितना हो सके वीडियो को उतना ज्यादा हाइप कर देना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।